हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आप डिवीजन एल्गोरिदम को पॉलिनोमियल्स के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी सिखाई जाती है दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब भी इंट्रोड्यूस किया गया डिवीजन हमारी मैथ्स के अंदर, हमें ये चीज़ सबसे पहले बता दी गई थी। अब इसी चीज़ को आप पॉलिनोमियल्स में कैसे यूज़ करने वाले हैं, यू हैव टू जस्ट चेंज द रिप्रेजेंटेशन कि इसको रिप्रेजेंट करने का वे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसका क्या मीनिंग है कि एक पॉलिनोमियल को जब आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो उनकी नेमिंग क्या रखेंगे। डिविडेंड विल बी पी एक्स, राइट, डिवाइजर विल बी जी एक्स, कोशेंट आपका आ जाएगा क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आ जाएगा आर एक्स। मतलब हर एक टर्म रहेगा पॉलिनोमियल के फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसी से बना दिया उन्होंने एक एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के लिए। चीज़ वही है, उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दिया। अब उसको क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करना है हम वो देखेंगे। द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इज फाइंड ऑल द जीरोस। वो बोल देंगे कि एक पॉलिनोमियल है, उनकी सारी जीरोस फाइंड कीजिए, राइट। उनकी सारी जीरोस फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो पता होना चाहिए कि उसे किसी से हम डिवाइड करवा पा रहे हैं और उसकी जीरोस कितनी निकलने वाली है, दैट ऑल्सो वी शुड नो। तो सबसे पहले जीरोस आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसकी देखेंगे डिग्री, कि जितनी उसकी डिग्री उतनी उसकी जीरोस, उतने ही उसके आंसर्स आने वाले हैं। तो इसकी है डिग्री 4, मतलब वी आर गोइंग टू गेट 4 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब वो कैसे फाइंड करनी है, इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स 0, अब उसकी 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दे दी, दैट इज √2 एंड -√2। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज आप चल सकते हैं, राइट। आप सारे स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप इज, हमने देख लिया दैट √2 एंड -√2 आर जीरोस, ये इसकी जीरोस हैं। तो अगर ये इसकी जीरोस हैं तो हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। हम उन्हें लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने इसे लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी, ए प्लस बी, जिसका आंसर हम लिखते हैं आइडेंटिटी यूज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज अगर आप इधर लगाना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस, x माइनस √2 x प्लस √2। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। और इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दिया, इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2। तो मतलब ये मिल गई हमारे को हमारी gx। px ऑलरेडी है हमारी क्वेश्चन के अंदर, अब हमें मिल गया हमारा gx। ये हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डन अप टू दिस वन। अब सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप इट इज डिवाइड px बाय gx। px और gx को करिए डिवाइड। अब किसी को अगर ये डिवीजन नहीं आता, इसी टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बन रखा है, यू कैन सी दैट। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और यू कैन प्रेस ऑन द आई बटन ऑल्सो, राइट। तो हम फटाफट से इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे, px लिख लेंगे और gx लिख लेंगे। वो लिखने से पहले हम चेक कर लेंगे फटाफट उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब होता है डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। और दिस इज ओके, बट gx के अंदर अगर आप देखें तो x डिग्री का टर्म मिसिंग है। तो उसको अगर हमें डिवीजन में पॉसिबल है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना आए, वी विल राइट 0x, ठीक है। उसकी जगह पे हम 0x लिख लेंगे बीच में। कैसे लिखना है वो देखेंगे। सबसे पहले 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको हमें डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड दिस। मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर, बीच वाला टर्म नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं, -2। दोनों का मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, दोनों का एग्जैक्ट ही मीनिंग है हमारे पास। अब हम चेक करेंगे क्या आएगा। सबसे पहले x स्क्वायर टू 2x4, दैट मीन्स 2x स्क्वायर, फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x4 0x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दिस विल कैंसल, इट विल बी -3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
नेक्स्ट आ जाएगा नीचे +6x, राइट। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको x स्क्वायर से -3x बनाना है, सो -3x विल गो अप, मल्टीप्लाई करेंगे -3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, फटाफट से साइन चेंज करेंगे, दिस विल कैंसिल, this will be -x square minus, here you will get plus, it is plus over here, right। ये हो गया हमारा कैंसिल। नेक्स्ट टर्म आ गया नीचे -2। अब फटाफट से आप चेक कर रहे हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, +1 विल गो अप, x स्क्वायर -2, चेंज द साइंस, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, राइट। रिमाइंडर 0 आते ही वी गेट अ डिवाइजर, डिवाइजर के अंदर हमें क्या मिली है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी आर गोइंग टू द स्टेप 3, हमारा स्टेप 2 हो गया है कंप्लीट। नाउ वी विल गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करनी है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब किसी को ये करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इसके अंदर, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो ऑलरेडी बन रखा है, यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके लिए हम फैक्टर्स चूज कर लेंगे, 2x स्क्वायर इट विल बी स्प्लिटेड बाय 2x माइनस x प्लस 1, टेक 2x कॉमन, x -1 कॉमन, x -1 कॉमन लेते ही हमारे पास आ गया x -1, 2x -1, और इसको जब हम करेंगे इक्वल टू 0, व्हाट वी विल गेट, x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, जितनी डिग्री उतनी जीरोस, तो 2 जीरोस ऑलरेडी थी हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल जीरोस बोला है उसने, तो हम जीरोस के अंदर क्या लिखेंगे, वी विल राइट द आंसर। पहले तो हम यही 2 लिख देंगे, -√2, √2, और नेक्स्ट 2 जीरोस वी हैव गॉट 1 एंड 1/2। इस तरह से आपको करना है आंसर को खत्म। यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप के अंदर डाउट आता है, यू हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, यू हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, तो आप अपने डाउट्स वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई क्वायरी, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।